अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैलकुलेटर को इफेक्टिवली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें कुछ बेसिक्स सीखते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेटर को इस बटन से ऑन कर लूँगा। सही है। अब फ़र्ज़ करें मैंने डालना है कोई भी अमाउंट जो कि इन मिली हो, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जैसे कि मिलीमीटर के अंदर अमाउंट है। अब मिली जो है, जो कि ऐसा यूनिट है, उसको लिखने के लिए हम 0.001 लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। इसका आसान तरीका ये है कि हमने 1 को प्रेस किया, शिफ्ट दबा के हम यहाँ पर 5 को प्रेस कर लेंगे, तो यहाँ एक एम आ गया जो कि मिली का सिंबल है। अब मैं इक्वल टू का दबाऊंगा तो ये देखें 1 रेज़ टू द पावर -10 रेज़ टू द पावर -3 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर माइक्रो का भी सिंबल लगा सकते हैं। 1 को प्रेस किया मैंने, शिफ्ट दबा के अब मैं 4 को प्रेस करूँगा तो ये माइक्रो का आ गया। और माइक्रो रेज़ टू द पावर 6 होता है। ठीक है, -6 होता है, सॉरी। इसी तरीके से हमने जो है वो मिलियन लिखना है, तो 1 रेज़ टू द शिफ्ट दबा के 7 को दबाएंगे तो एम आ गया कैपिटल। और जब हम इक्वल टू दबाएंगे तो ये देखें 1 और इसके साथ 6 ज़ीरो आ गए, तो 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। तो इसी तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन आसानी के साथ कर सकते हैं, बगैर जो है वो उसके अंदर टाइम स्पेंड किए ज़्यादा कि हम 1 लिखें या फिर उसके पीछे 6 ज़ीरो लगाएं। हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं कि भाई मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, तो वैसे मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं, लेकिन आसानी के लिए आप 10 मिलियन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो 10 लिख के शिफ्ट दबा के आप ये 7 को दबा देंगे। यहाँ देखें एम ऊपर लिखा है, कैपिटल एम। और जब आप इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आ गया आंसर। इसी तरीके से आपने और भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको इसमें टिप बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन है, जैसे कि ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट का ये सिंबल है 1 प्लस, फिर आपने किया 5, ब्रैकेट लगा दिया। अब आपने रेज़ टू द पावर 2 कर दिया। ठीक है, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, और इक्वल्स टू दबा दिया, 36 आ गया। अब आपने ऐसी एक और कैलकुलेशन करनी है, बस उसमें आपने पावर 3 करनी है। तो बजाय इसके आप उसको पूरे को क्लियर करें, आप सिंपली इस एरो को दबाएंगे तो यहाँ से कर्सर स्टार्ट होगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ कर्सर जाएगा। तो आपने ये लेफ्ट वाली जो है वो कर्सर को दबा, यहाँ पर की को दबाना है, तो यहाँ पर कर्सर आ गया। ठीक है, अब एक और दफ़ा दबाएंगे तो 2 पे आ गया कर्सर। अब इस 2 की जगह 3 टाइप करके इक्वल्स टू दबा दें। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर 1 की जगह 2 लिखना है अब, तो आप इसको पूरे को डिलीट नहीं करेंगे। आपने सिंपली ये वाली कर्सर की ये वाली साइड दबाएंगे, राइट वाली, तो यहाँ लेफ़्ट से कर्सर राइट की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा ये ब्रैकेट के ऊपर कर्सर आ गया, देखें। एक और दफ़ा दबाऊंगा 1 पे आ गया। अब 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया और इक्वल्स टू दबा दिया। तो इससे ये हुआ कि जब मैंने कोई कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है तो मेरा टाइम सेव हो गया कि मैंने पूरे को डिलीट करके, यहाँ से पूरे को डिलीट करके नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आपने इन जो ब्लैक के कीज़ के ऊपर वाइट वाइट से नंबर्स लिखे हुए हैं या सिंबल्स बने हुए हैं, बेसिकली सॉरी नंबर्स नहीं है, सिंबल्स हैं, इनको इस्तेमाल करना है तो आप सिंपली इनको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने इनके पीछे ये येलो वाले सिंबल्स को इस्तेमाल करना है तो आप शिफ्ट दबा के इन सिंबल्स को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अब आपने जैसे कि देखें, आपने स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, सही है। लेकिन अब आपने अगर क्यूब रूट लेना है तो शिफ्ट दबा के इसको दबाएंगे तो इसी के ऊपर क्यूब रूट आ गया। अब आपने क्यूब की जगह आपने इसकी पावर 4 वाला लेना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और शिफ्ट दबा के, सॉरी शिफ्ट नहीं, आप 4 लिखेंगे और यहाँ रूट का सिंबल लगा देंगे, और यहाँ जैसे हमने लिख दिया 125। तो ये आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। फिर आपने अगर किसी की पावर बहुत ज़्यादा लेनी है तो यहाँ पर ये रेज टू द पावर का सिंबल है। अब इसके आगे आप जो भी लगाएंगे वो नंबर वो एज अ एक्सपोनेंट काउंट होगा। तो 2 लगा दिया तो ये, क्योंकि कुछ था नहीं, इसी सिंटेक्स एरर आ गया। रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 2 लगा दिया तो 5 5 से 25 होता है। और इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। और आखिरी में आपको बताता चलूँ कि इसमें एक जो है वो 10 रेज टू द पावर का भी सिंबल होता है, और वो कहाँ है वो देखेंगे, रहा शिफ्ट दबा के ये दबाया, अब ये 10 आ गया। अब 10 के बाद जो मैं लिखूंगा वो एज अ पावर होगी। ठीक है, 10 की पावर 100 हो गई। अब तो हम बाजू का जैसे अभी देख रहे थे ना कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3, तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। अच्छा, अब माइनस अगर मैंने लगाना है तो यहाँ माइनस लिख के 3 लिखूंगा, तो ये देखें। अच्छा जी, इसमें आप कैलकुलेटर में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर इस कैलकुलेटर के पीछे आप देखें तो इन्होंने बहुत सारे कन्वर्जन यूनिट्स दिए हुए हैं। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो इसमें कन्वर्जन यूनिट्स हैं, जैसे कि आपने इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और आपने क्या करना है, फिट को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो
इसको भी आप कर सकते हैं। अब फॉर सपोज़ आपने इंच को सेंटीमीटर में करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले शिफ्ट कन्वर्ट का सिंबल दबाएंगे फिर, और फिर जो भी उसका नंबर है वो दबाएंगे। अब जैसे कि इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 0 1 प्रेस करेंगे। ठीक है, चलें करके देखते हैं। शिफ्ट दबाया, कन्वर्ट दबाया और 0 1 दबा दिया। अब देखिए इंचेस टू सेंटीमीटर आ गया। अभी मैं इसको इक्वल टू दबाऊंगा तो एरर आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इंचेस की कोई वैल्यू उसको नहीं बताई है। ये देखें सिंटैक्स एरर आ गया। इसी को दोबारा करते हैं। 1 पहले लिख दिया मैंने, जो भी यूनिट आपने कन्वर्ट करना है उसकी अमाउंट आपने पहले लिख देनी है। फिर शिफ्ट दबा के कन्वर्ट दबाया और 0 1, तो ये 1 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो ये देखें 2.54 आपके पास आ गया। अच्छा, इसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हैं, जो इसके अंदर बाकी कन्वर्जन यूनिट्स हैं। एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी भी चीज़ की परसेंटेज लेनी है तो आपने जैसे कि 80 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया ना, 0.8 आ गया। अब आपने इसकी परसेंटेज लेनी है तो शिफ्ट दबा के आप इक्वल्स टू दबा देंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ गई। ठीक है, परसेंटेज का ऊपर सिंबल आ गया। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए टीचर जी को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।